हेलो गाइस, वेलकम टू विरिति एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से जानेंगे, जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और सब कुछ हमेशा के लिए एक ही बार में याद हो जाएगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। अब इसका ट्रिक देखते हैं। ये है शेषनाग। अगर ये शेषनाग आपको काट लेगा ना, तो आप झेल नहीं पाओगे। शेषनाग काट लेगा तो झेल नहीं पाओगे। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। पहला ट्रिक ये बन गया। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। ट्रिक है, शेषनाग अगर काट लेगा तो आप झेल नहीं पाओगे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है या फिर कहाँ पे है? तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। अब इसका ट्रिक देखते हैं। ये है गोल्ड। गोल्ड यानी सोना, यानी सोन नदी को हम अधिक कर लेते हैं सोना से। सोन नदी, सोना। और सोना किसी को मिल जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। अगर किसी को सोना मिल जाएगा तो व्यक्ति अमर हो जाएगा। तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सोन यानी सोना, और सोना किसी को मिल जाएगा तो वो अमर हो जाएगा। ये इसका ट्रिक है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल का। आगे चलते हैं। अगला है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। अब इसका ट्रिक देखते हैं। सिंधु से हम करते हैं साधु। सिंधु को हम साधु से कर लेते हैं। और साधु का क्या करना चाहिए? साधु का करना चाहिए मान सम्मान। साधु का मान सम्मान करना चाहिए। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ट्रिक है, से साधु साधु का मान सम्मान करना चाहिए। हमने सिंधु को साधु से कर लिया है और साधु साधु का मान सम्मान करो। तो सिंधु नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। इसका ट्रिक देखते हैं। मान लो ये एक रवि नाम का लड़का है, ये परेशान कर रहा था अपनी मम्मी को, तो इसको पीट दिया तो रोहतांग है। फिर इसके बाद भी रोने के बाद भी तंग करने लग गया। रवि नाम का लड़का रो के तंग कर रहा है, यानी कि रोहतांग दर्रा। तो रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? रामगंगा नदी, तो रामगंगा नदी है ये नैनीताल के निकट से निकलती है। नैनीताल के निकट से। ये ट्रिक है रामगंगा नदी का। देखिए, रामगंगा नदी, ट्रिक है। तो आपने एक फिल्म देखा होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो करो राम गंगा नैनी। तो राम तेरी गंगा नैनी हो गई, यानी कि राम गंगा नदी ये नैनीताल के निकट से निकलती है। राम तेरी गंगा नैनी हो गई। राम गंगा नदी नैनीताल के निकट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी जो है ये मुल्ताई की पहाड़ियाँ से निकलती है, या फिर मुल्ताई मान लीजिए। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है। इसका ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो इसका ट्रिक है ताई। यहाँ पे लास्ट में है ना मुल्ताई, तो हम ले लेते हैं ताई। ताई जो है ना वो आग तापती है। ठंडी का मौसम है तो ताई क्या करेगी? ताई आग तापेगी। आग, ताई आग तापती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई से, यानी कि ताई आग तापती है। ये ट्रिक हो गया ताप्ती नदी का। अगला क्वेश्चन है, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो चेनाब नदी जो है ये बारालाचा दर्रा से निकलती है। चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। इसका ट्रिक देखिए, चेनाब से रिलेट कर दीजिए हम चुनाव को। चेनाब से चुनाव, यानी कि जब चुनाव आता है, नजदीक आता है चुनाव, तो नेता जो है वो क्या करते हैं? बड़ा लालच देते हैं। बारालाचा दर्रा, बड़ा लालच यानी कि बारालाचा दर्रा। चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। ये इसका ट्रिक हो जाएगा। जब चुनाव नजदीक आता है तो नेता लोग जो है वो बड़ा लालच देते हैं। चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी जो है ये सप्तकोसी से निकलती है। कोसी नदी सप्तकोसी से निकलती है। इसका ट्रिक बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी कोसी है और यहाँ पर भी कोसी है, तो कोसी नदी सप्तकोसी से हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोसी हो जाएगा। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, या फिर गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल ये नेपाल है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। ट्रिक देखते हैं। हम गंडक को गेंडा से रिलेट कर लेते हैं। हम गंडक को गेंडा से रिलेट कर लिया हमने। अब ट्रिक बनता है, कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन गेंडा न पालो, या न पालो यानी कि नेपाल। तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है। ट्रिक हो गया हमारा, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गेंडा ना पालो, यानी कि नेपाल से। गेंडा यानी गंडक नदी, और गंडक नदी नेपाल से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी एक गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका ट्रिक का भी कोई ज़रूरत नहीं है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर, ऐसे आसानी से हो जाएगा ये, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है?
तो यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जिस प्रकार गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसी प्रकार यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी महानदी निकलती है सिवहा के पास से, सिवहा एमपी के पास। अब इसका ट्रिक देखते हैं। जो महानदी है वो बहुत विशाल है, विशाल है तो क्या करेगी? सब कुछ स्वाहा कर देगी। जो महानदी है वो सब कुछ स्वाहा कर देगी। स्वाहा से सिवहा, सिवहा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। जो महानदी है वो सब कुछ स्वाहा कर देगी, तो महानदी सिवहा से निकलती है, मध्य प्रदेश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। इसका ट्रिक देखते हैं। ट्रिक बनेगा, कृष्णा जी जो है ना, जो कृष्ण जी थे वो बहुत ज्यादा या फिर महाबलशाली थे। क्यों? इन्होंने कंस को मारा था। तो जो कंस को मारा वो महाबलेश्वर यानी बल से मारा, यानी बहुत ज्यादा बल था इनके पास। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो साबरमती नदी जो है ये जयसम्मत झील से निकलती है। साबरमती नदी ये जयसम्मत झील से निकलती है। इसका ट्रिक बनेगा, सबरी माता की जय। जो सबरी माता हो गया यानी कि साबरमती, और जैसे हो गया जयसम्मत झील। सबरी माता की जय, ये ट्रिक है, अपनी माता की जय बोल रहा है, यानी कि सबरी माता की जय। ये सबरी नाम का कोई लड़का है, ये बोल रहा है सबरी माता की जय। तो सबरी माता यानी कि साबरमती, और जैसे हो गया जयसम्मत झील। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल ये जयसम्मत झील है। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी ये मपसातुंग से निकलती है, मपसांग तुंग से निकलती है। घाघरा नदी मपसांग तुंग से निकलती है। इसका ट्रिक बनेगा, जब घाघरा पहनते हैं ना औरतें, जब घाघरा पहनती है तो बहुत ज्यादा तंग हो जाती है। घाघरा पहनने से बहुत ज्यादा तंग हो जाती है। तो घाघरा नदी मपसांग तुंग से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ से निकलती है? तो नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। इसका ट्रिक है, जो विक्टोरिया है ना, रानी विक्टोरिया, इनको नीले कलर का कपड़ा जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। विक्टोरिया को नीले कलर का कपड़ा बहुत ज्यादा पसंद है। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमेजन नदी जो है वो लेगो विलफेरी से निकलती है। अमेजन नदी लेगो विलफेरी से निकलती है। और अमेजन से हम कर लेते हैं आमजन। और आमजन कौन होगा? आमजन जो होंगे वो लोग होंगे। लोग जो है वो आमजन होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भगवान आमजन हो गया, आम लोग, भगवान नहीं, जो अमेजन यानी कि आमजन। तो ये हो गया, हमने अमेजन से आमजन ले लिया, और आमजन कौन होगा? लोग होगा। तो अमेजन नदी ये लेगो विलफेरी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? तो डैन्यूब नदी जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। अब इसका ट्रिक देखिए, ये मान लीजिए ये जो है ये डंडे पे ये डायन है, तो डायन कहाँ रहेगी? डायन रहेगी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में रहेगी डायन, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में रहेगी। डैन्यूब से हमने किया डायन, और डायन ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में रहेगी। तो डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगहो नदी कहाँ से निकलती है? तो हांगहो नदी का उद्गम स्थल जो है ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आप लोगों का ग्रह कार्य है, HW है। तो हांगहो नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपको बताना है, और इसका ट्रिक अगर आपसे बने तो वो भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे वीडियो, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।